उल्टी दुनिया। जंगल के राजा शेर के पास ढोलू नाम का एक गधा रहता है जो शेर का सेवक था। ढोलू बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह हमेशा काम से बचने के लिए बहाने ढूंढते रहता था। ढोलू, अरे बाप रे, महाराज इसी ओर आ रहे हैं। अब इससे पहले कि मुझे वो कोई काम सौंप दे, मैं कुछ बहाना बना लेता हूँ। यूं सोचकर ढोलू कमर दर्द का बहाना बनाने लगता है। अरे मेरी कमर, हाय रे मेरी कमर। अरे ढोलू, मैंने तुझे तालाब से पानी लाने के लिए कहा था और तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे महाराज, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है कमर में महाराज। अरे थोड़ी देर पहले तो तू एकदम ठीक था, अब अचानक ये कमर दर्द कहाँ से आ गया? अरे महाराज, अब मैं क्या बताऊं, कमर दर्द थोड़ी ना बता कर आता है। अब आ गया है तो मैं क्या करूं? मैं ये तेरे सारे बहाने अच्छे से जानता हूँ। जब देखो तब काम से बचने के बहाने बनाते रहता है, नालायक कहीं का। यह कहकर शेर लाठी से ढोलू की खूब पिटाई करता है। ढोलू गुस्से से वहां से निकल पड़ता है। मैं अब महाराज के पास वापस नहीं जाऊंगा, किसी का भी काम नहीं करूंगा, बस आराम करूंगा और कुछ नहीं। यूं सोचकर वो जंगल में काफी दूर चला जाता है। वह थका हारा पेड़ के नीचे बैठकर, अरे मैं तो गुस्से से आ गया, पर अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वैसे भी महाराज को बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। जब देखो तब कोई न कोई काम बताते रहते हैं। अब मैं बिल्कुल महाराज के पास नहीं जाऊंगा। यूं ढोलू अपने आप से बात कर ही रहा था। वहां पास में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भालू आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। ढोलू की आवाज सुनकर भालू अपनी आंखें खोलता है और ढोलू से कहता है, अरे क्या बात है गधे, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं परेशान हूँ या खुश हूँ, इससे तुमको क्या करने का है? मैं एक ज्ञानी हूँ, इस पेड़ के नीचे कई सालों से तपस्या कर रहा हूँ। तुम अगर अपनी परेशानी बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? क्या मेरी मदद करोगे? हाँ बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? ढोलू भालू को सारी बातें बताता है। काश कुछ ऐसा होता, मेरी जिंदगी उल्टी हो जाती, मैं शेर बन जाता और शेर गधा बन जाता, बड़ा मजा आएगा। भालू मुस्कुराते हुए, सोच लो, फिर तुम्हें इस बात को लेकर पछताना ना पड़े। अरे शेर की जिंदगी मिल गई तो पछताना कैसा, राजा की जिंदगी गुजारूंगा। भालू अपनी शक्तियों से ढोलू को शेर और शेर को गधा बना देता है। ढोलू अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। वह भालू का धन्यवाद करता है और शेर के पास जाता है। शेर जो गधा बना हुआ था, क्यों महाराज, गधा बनकर कैसा लग रहा है? अरे ढोलू, पर यह हुआ कैसे? ढोलू सारी बात बताता है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब जाओ, जाकर तालाब से मेरे लिए पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। शेर तो गधा बन गया था, पर उसकी होशियारी कहाँ जाएगी। उसने झट से बहाने बताते हुए कहा, महाराज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर पानी लाते वक्त देर हो गई तो प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाऊंगा महाराज। इससे अच्छा है कि आप खुद तालाब के पास जाओ और पानी पी लो, और हाँ, आते वक्त मेरे लिए भी थोड़ा पानी लेकर आओ। यह कहकर गधा चुपचाप सो जाता है। ढोलू को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे। वो वहां से चला जाता है। दोपहर का समय था। ढोलू को बहुत भूख लग रही थी। उसे शिकार करना नहीं आता था। वह करे तो क्या करे। अरे बाप रे, भूख लगी है, ना तो मैं घास खा सकता हूँ, ना तो शिकार कर सकता हूँ। अरे बाप रे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? यूं ढोलू सोच ही रहा था कि वहां हिरन भागती भागती आती है। महाराज महाराज, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, कुछ जंगली भेड़िए हमारे जंगल में घुस आए हैं। वो जंगल में आतंक मचा रहे हैं, आप जल्दी चलिए। अरे बाप रे भेड़िए, चलो भागो भागो, सब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ढोलू गधे की ओर देखते हुए, अरे महाराज कुछ कीजिए, जल्दी से उन दुष्ट भेड़ियों को भगाकर हमें बचाइए। हिरन के कुछ समझ में नहीं आता। अरे महाराज, आप तो शेर हो, तो फिर क्यों इस गधे को महाराज कह रहे हो? क्या मुसीबत है, एक तरफ भूख के मारे मेरी जान जा रही है और दूसरी ओर ये भेड़िए। अरे ये कैसी जिंदगी है यार, शेर बनकर भी चैन नहीं है। अरे इससे अच्छी तो मेरी गधे की जिंदगी ही थी। यूं सोचकर ढोलू भागता हुआ भालू के पास आता है। भालू, अरे ढोलू कैसा है, तुम्हारी शेर वाली जिंदगी कैसी है? मेरी मदद कीजिए।
अरे ढोलू, मुझे तो लग रहा था कि तुम शेर बनकर मजे कर रहे होंगे। अरे कहाँ के मजे बाबा, गधा बनकर शेर मजे कर रहा है और शेर बनकर मेरा हाल बेहाल हो गया है। गधा बनने के बाद भी शेर अपनी सूझबूझ से मजे की जिंदगी गुजार रहा है और मैं शेर बनकर भी गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। अरे पर तुझे तो शेर बनने की बड़ी इच्छा थी। मुझे ये उल्टी दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि भगवान ने जो जिंदगी जिसे दी है वही सही है। भालू समझ गया कि ढोलू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो वापस ढोलू को गधे में बदल देता है। भालू, अब जा, तेरी उल्टी दुनिया फिर से सीधी हो गई है। ढोलू भालू का धन्यवाद करता है और वापस शेर के पास आता है। क्यों ढोलू, शेर बनकर काफी मजा आया होगा ना? अरे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पहले तू कुछ खा ले, ये घास मैंने तेरे लिए खास करके मंगवाई है। यह सुनकर ढोलू खुश हो जाता है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन गुजारने लगता है।